Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 5. तो आज हम इस लेक्चर के अंदर आर्गुमेंट के बारे में जानेंगे कि आर्गुमेंट क्या होते हैं। आर्गुमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं आर्गुमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ जो है स्टेटमेंट के बारे में नाम है, यानी हमारे पास कोई भी कंडीशनरों के साथ एक लिस्ट बन रही है तो वहाँ पे हमें क्या होगा, आर्गुमेंट मिलेगा। ठीक है, इसे हम प्रीमिसेस का नाम भी देते हैं, एजम्पशन का नाम भी देते हैं, हाइपोथेसिस का नाम भी देते हैं, ये इसका डिफरेंट नाम है। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट मिलती हैं लिस्ट की, जिसे हम प्रीमिसेस का नाम भी देते हैं, ये काफ़ी हो सकती हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर 1 2 3 4, और इन्हीं प्रीमिसेस से हम जो है कंक्लूजन भी निकालते होते हैं। ठीक है, अभी मैं जब क्वेश्चन पे जाऊँगा आपको डेफिनेटली बड़े ही आसानी से समझ आ जाएगा सारा कुछ। तो उससे पहले जो भी स्टूडेंट मेरी इस वीडियो पे नए आए हैं तो काइंडली जो है वो लेक्चर को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ये सिंबल जो कंक्लूजन का है इसे हम देयरफॉर के नाम से रीड भी करते हैं, ये भी आपने जहन नशीन रखना है। तो आर्गुमेंट के बारे में जो मैंने कहा है कि ये लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, आपके पी क्यू के कोई जंक्शन हो सकते हैं जिसके आप साथ आपने कंक्लूजन निकालना है। इसके अलावा वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होते हैं, तो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो हम प्रीमिसेस निकालते हैं स्टेटमेंट की लिस्ट से जो आंसर निकालेंगे, अगर तो प्रीमिसेस के वो 2 हों 3 हों 4 हों, जितने भी प्रीमिसेस हों, अगर उन तमाम के आंसर ट्रू आ रहे हैं, ठीक है, और उससे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो भी ट्रू है, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, वैलिड। और अगर प्रीमिसेस के आंसर तमाम ट्रू हैं और कंक्लूजन का आंसर फॉल्स हो तो हम उसे इनवैलिड आर्गुमेंट का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने क्रिटिकल रॉ के बारे में बताया है। तो क्रिटिकल रॉ उस रॉ को कहते हैं कि जिसमें आपका प्रीमिसेस जो हैं तमाम के तमाम ट्रू हों और कंक्लूजन भी ट्रू हो, तो ऐसी वो रॉ को हम क्रिटिकल रॉ का नाम दे देते हैं। लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में समझाता हूँ। उसने कहा है कि शो दैट द फॉलोइंग आर्गूमेंट फॉर्म इज़ वैलिड, कि ये वैलिड है, इसमें से वैलिड फॉर्म है, इसे शो करें। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको क्वेश्चन में नज़र आ रहा था, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल भी दिखा देता हूँ ऊपर से, कि क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि हमारे पास P इम्प्लाई Q है, फिर P है, ये दो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रीमिसेस है, फिर देयरफॉर यानी कंक्लूजन जो है किसका निकल रहा है, क्यू पे जा रहा है। तो बताइए कि इसमें से वैलिड है या नहीं है। तो P और Q ये आपको पता है कैसे लिखने हैं, ये डेफिनेटली आप जानते हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, जब आपके पास 2 ही स्टेटमेंट हो। फिर P इम्प्लाई Q था, तो P इम्प्लाई में होता क्या है, ये कैसे बनते हैं कि जब आप इसमें हमेशा ट्रू लगता है, फॉल्स सिर्फ उस सूरत में होता है जब आप ट्रू से फॉल्स में जाते हैं, अदरवाइज तमाम के तमाम ट्रू होते हैं इस कंडीशन के। ठीक है, और ये दोबारा P वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपके क्या थे, 2, ये आपके प्रीमिसेस है, इसने बता दिया यहाँ पे प्रीमिसेस में इन दोनों पे ट्रू आ रहा है। फर्स्ट रो में क्या आ रहा है, दोनों ही ट्रू हो रहे हैं, और कंक्लूजन में जो Q ऑप्शन था उसका भी T फर्स्ट में मौजूद है। याद हो मैंने क्रिटिकल रॉ के बारे में बताया था कि अगर प्रीमिसेस और कंक्लूजन दोनों ही ट्रू हों तो ऐसे रो को हम क्रिटिकल रॉ का नाम भी देते हैं। इसके अलावा ये वैलिड भी है, ये वैलिड भी है। वैलिड की डिफाइन ये थी कि अगर आपके पास प्रीमिसेस जो हैं जितनी भी हों वो ट्रू हों, और आपका जो कंक्लूजन वाला पोर्शन है उसमें भी आपको ट्रू मिल जाए उसी रॉ के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास वैलिड होते हैं। इनवैलिड क्या होता था, इनवैलिड इसमें से कोई है ही नहीं है। ठीक है, उसकी वजह क्या है, इनवैलिड होने के लिए ये होता है कि प्रीमिसेस में यानी कि ये आपकी ये वाला पोर्शन जो है इसमें दोनों ट्रू हो और आगे फॉल्स हो। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो इसमें दोनों ही ट्रू हो और आगे फॉल्स हो, इधर दोनों ट्रू है ही नहीं है, आगे क्या देखना है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड आर्गूमेंट कोई भी नहीं है, यहाँ पे हमें एक वैलिड मिला है जस्ट। ठीक है, ये नहीं है कि ये वैलिड है और बाकी इनवैलिड है। इनवैलिड के लिए भी कोई कोई होता है, सारे जो वैलिड नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इनवैलिड होगा, वो अलग हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स से हम अनदर देखते हैं कि इसमें उसने कह दिया कि इनवैलिड को शो करवाएं और वैलिड को भी शो करवाएं, दोनों आ जाते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब उसने
वही दिया पोर्शन। तो लेकिन इस दफ़ा कंक्लूजन उसने पी बोल दिया है, इसने कंक्लूजन कौन सा बोल दिया है, पी बोल दिया है। तो हमने क्या करना है, डेफिनेटली आपने दोनों पे ले जाना है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास पी वाला पोर्शन भी आ गया, हमारे पास क्यू वाला पोर्शन भी आ गया, पी इम्प्लाई क्यू भी हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये रो भी बन गई और ये क्यू भी वैसे लिख दिया और ये पी भी वैसे लिख दिया। अब आपने देखना कैसे, प्रीमिसेस में दोनों ट्रू हैं, कंक्लूजन में भी ट्रू, तो ये क्या हो गया, ये वैलिड हो गया हमारे पास। ये कौन सा है, ये है क्रिटिकली है, ठीक है, लेकिन ये कौन सा है, ये वैलिड है। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, इसमें भी दोनों ट्रू हैं, इसके अलावा और किसी में भी दोनों ट्रू नहीं है, तो जिसमें दोनों ट्रू हो जाए वो वैलिड या इनवैलिड होगा। अगर सामने ट्रू है तो वैलिड है, अगर सामने फॉल्स आ गया तो वो इनवैलिड है। तो ये वाला पोर्शन जो है वो इनवैलिड है और ये वाला पोर्शन जो है वो वैलिड है। और ऐसी रो जिसमें दोनों ट्रू आ जाए प्रीमिसेस में, वो हमारे पास क्रिटिकल रो होती हैं। क्रिटिकल रो में ही हमने बताना होता है कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। उसने लिखा भी है, द सेकंड क्रिटिकल रो द कंक्लूजन इज फास्ट। और जब भी ऐसा हो जाए तो ऐसे आर्गुमेंट को हम इनवैलिड आर्गुमेंट का नाम देते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। उसने कहा है यूजिंग द ट्रुथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गुमेंट। आपने बिल्कुल उसी तरह से ये पी क्यू आर आ चुका है, जिसमें 3 आ जाती हैं, तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स और ट्रू फॉल्स ऐसे, ठीक है। फिर आपको पता है आर वाले में दोनों ही ट्रू हों तो ट्रू लिख देना है, अगर एक भी ट्रू मिलता है तो ट्रू लिख देना है, दोनों ही फॉल्स है तभी फॉल्स लिखना होता था। फिर नेगेशन लेना है क्यू वाले का, उसके साथ आपने पी को इम्प्लाई करना है, ये टेबल बनाना है। फिर क्यू आर के साथ आपने इम्प्लाई का टेबल बनाना है। और ये कौन बता रहा है आपको सारा कुछ ऐसा करना है, उसने सारा दिया हुआ है। और उसने ये बता दिया है कि देयरफॉर आर, यानी आर को आपने क्या यहाँ पे लिखना है, आर को आपने कंक्लूजन में रखना है। उसके बाद यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड को सामने लेके आए। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं आपके पी आर क्यू, ये सारे के सारे जो है ये क्या है, आपके प्रीमिसेस हैं तीनों। तो इनमें देखें, एक ये क्रिटिकल रो है, एक ये क्रिटिकल रो है, ये ये, इनके अलावा कोई भी ऐसी रो नहीं है जिसमें तीनों ट्रू हैं। आपने ढूंढना ही पहले इसको होता है। उसके बाद आपने देखना है कि वैलिड कौन सा बनता है और इनवैलिड कौन सा बनता है। जिसके सामने ट्रू आ गया वो वैलिड है, जिसके सामने फॉल्स आ गया वो इनवैलिड है। आप देख सकते हैं 2 के सामने ट्रू आ रहा था तो वो दोनों वैलिड है क्रिटिकल में से, और जिसके सामने फॉल्स आ रहा है तो वो इनवैलिड है। उसने लिख दिया यहाँ पे थर्ड जो है वो फॉल है, तो देयरफॉर दिस इज इनवैलिड, और जो ऊपर वाली 2 हैं वो वैलिड है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपने इसका कंसेप्ट अच्छे से ले लिया होगा। फिर अगर हम वर्ड प्रॉब्लम की बात करें कि इफ़ तारिक इज़ नॉट ऑन द टीम ए देन हमीद इज़ ऑन अ टीम बी, ठीक है। तो इफ़ हमीद इज़ नॉट ऑन बी देन तारिक इज़ ऑन टीम ए, और कंक्लूजन में क्या है कि तारिक इज़ नॉट ऑन द टीम ए और हमीद इज़ नॉट ऑन द बी। तो डेफिनेटली जो नॉट वाला पोर्शन है वो नेगेशन का होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है कि तारिक और दूसरा कौन सा है, हमीद, एक टी की ले लें एक एच की ले लें, ठीक है। उसके बाद नॉट वाले हैं तो इनके नेगेशन भी ले लें कि वो भी नहीं है जब वो भी नहीं है। तो उसके बाद जब हमीद नहीं है तो तारिक होगा, तो नेगेशन हमीद हो जाएगा और इम्प्लाई टी हो जाएगा। और कंक्लूजन में क्या है कि टी इज़ नॉट यानी नेगेशन टी होगा और हमीद इज़ नॉट यानी नेगेशन ही एच होगा, और उसमें आर है तो ऑपरेशन आवारा यहाँ पे लगा देंगे। डेफिनेटली बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर आपको पता है इसको सॉल्व कैसे करना है। उनके नेगेशन ले लीजिएगा पहले। आप इस टेबल को जब बनाएं तो आप उनमें नेगेशन टी और नेगेशन एच वाला भी पोर्शन बना ही दें, ठीक है ना, तो ताकि आपको फिर ये सॉल्व करना आसान हो जाए। इससे पिछले लेक्चरों में मैंने जो है इनके टेबल बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें हमें क्रिटिकल रो कौन सी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है, क्योंकि इनके जो प्रीमिसेस है ना ये सारे ट्रू हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है ये इनवैलिड का है, बाकी नीचे वाले दोनों जो हैं वो वैलिड के नज़र आ रहे हैं। तो क्योंकि उसके प्रीमिसेस के साथ कंक्लूजन भी ट्रू है तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो रहे हैं। तो आई होप आपने इसका कंसेप्ट भी ले लिया होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसने दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आप खुद से प्रैक्टिस करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस करें, ताकि आप खुद क्रिटिकल सोचेंगे तो आप अच्छे से लर्न कर सकेंगे। तो कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, तो वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।